फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ यानी श्रेणी। आपके एग्ज़ाम में सीसेट में हो, एसएससी हो, कोई भी पीसीएस हो, जहाँ भी आपका रीजनिंग या आपका जहाँ भी एप्टीट्यूड आता है वहाँ पे या तो कोई एनटीपीसी, एनएचपीसी, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कैट दीजिए, एटमा दीजिए, मैट दीजिए, कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, आपको जब आपका एप्टीट्यूड पोर्शन की बात आती है तो उसमें सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहते ही हैं। जैसे आप सीरीज का अर्थ मैं समझा दूं आपको, जैसे दे दिया 2, 5, 8, 11, पूछ लिया कि अगला इसमें अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा या अगला टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो ये होती है सीरीज। ऐसा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे दिया जाता है नंबर्स का, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे दिया जाएगा, या मतलब कुछ उसमें से कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूछता है कि भाई अगला नंबर कौन सा रहेगा। तो अगर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकॉन, सो नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे, हमारे वीडियोस के, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे एंड आपका कहीं भी कुछ भी छूटेगा नहीं। एंड सेकेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वी ऑल्सो वॉन्ट अ बेस, हमारे बच्चे रहें, स्टूडेंट्स रहें, जिनको जो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सके, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ आप देखिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब चलिए आते हैं सीरीज़ पे। तो सीरीज जैसे ये होता है सीरीज, तो सीरीज क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स होता है, सेट ऑफ नंबर्स होता है जो सीक्वेंस में होता है। एक पर्टिकुलर कुछ भी आपको कोई भी दे सकता है, प्लस करके दे सकता है, माइनस करके दे सकता है, गुणा करके दे सकता है, स्क्वायर कर सकता है, क्यूब्स कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक सीक्वेंस बन जाती है तो उसे सीरीज कहते हैं। उसी का आपको टर्म निकालना रहता है कोई भी। ठीक है, कभी कभी टर्म ना निकाल के क्या कह देता है कि इसका ये बताइए कि कौन सा इसमें एनालॉजी यूज की गई है, क्या यूज किया गया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया, या किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है क्रम। ठीक है, या दे दिया, जैसे आपको ये सीरीज दे दी और बोल दिया कि दूसरी सीरीज का यहाँ पे दे दिया ABC और बोल दिया C बताइए स्टार्टिंग फ्रॉम 18। तो आप लोग क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसको कैसे करेंगे, ये 18 के, उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इस सीरीज को पहचानिए कि ये क्या यूज किया गया है इसमें। ठीक है, कौन सी ट्रिक यूज की गई है, अगला टर्म क्या यूज करके मिल रहा है, क्या ट्रिक यूज की करके मिल रहा है, और उस जो ट्रिक यहाँ पे उसके बेस पे 18 को 2 की जगह रख के, यानी आप पहला टर्म 18 मान के सेम निकालिए तो आप वो सीक्वेंस बनाएंगे और बता देंगे कि सी की जगह क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये 18 कैसे दे दिया, 2, 5, 8, 11 देन 18, ये कैसे? नहीं, यहाँ तक की सीरीज अलग है, यहाँ 18 से दूसरी सीरीज आपको बनानी है इसके सीक्वेंस को देखते हुए। तो इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ आ जाता है। एक तो इसका आप पहचानिए कि भाई कौन सी सीरीज है, दूसरा कि इसमें आपको ये टर्म्स बनाने रहेंगे उसी क्रम में। ठीक है, सो इस तरीके से आपके सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ एग्जैक्ट क्या कैसा क्वेश्चन दे देगा, तो आई वुड बी रॉन्ग एट माय प्लेस। देखिए, सीक्वेंस कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर केवल उनको प्लस बनाना है तो अलग बात है कि भाई वो एक सर्टेन नंबर को ऐड करके नया टर्म बना रहे हैं, माइनस करके कर रहे हैं, अलग चीज़ें। लेकिन इसमें सीरीज में क्या होता है, जब तक लॉजिकल है, जब तक लॉजिक काम कर रहा है, अगर वो एकदम ही गलत नहीं है, लॉजिकल है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि 2 किया, 2 3 6 + 2 8 किया, 8 3 24 + 3 27 कर दिया, 21 3 81 + 4 कितना हो गया, 85 कर दिया, और पूछा अगला टर्म क्या है। तो अब आप देखिए, इसमें अगला टर्म आपको कैसे, बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना, कि भाई अब इसमें अगला टर्म कैसे निकालें। तो इस तरीके से जितनी तरीके का इंसान सोच सकता है, एग्जामिनर का सोच क्या है, एग्जामिनर का मूड कैसा, उस पर डिपेंड करता है कि सीरीज का कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। फिर भी
जो पॉसिबल वेज हैं सीरीज़ के, जितनी हम पढ़ सकते हैं उतनी तो हम पढ़ेंगे ही। उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा ध्यान से, आपको स्टेप्स में बताऊंगी, उसके बेस पे एनालाइज करिएगा। 99% आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1% चांस रहता है कि आप तो वो नहीं कर पाए, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप इमीडिएटली पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या लॉजिक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज़ का टाइप बता दूं। पहली जो सीरीज़ होती है हमारी वो क्या है, कभी कभी आपको फ्रेम करने को जब देता है तो वो ये नहीं बोलता है कि ये टर्म है और ये यूज़ किया गया है, ये सीक्वेंस ऐसे बनाना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना, नहीं, वो कह देता है कि अरिथमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू नो कि अरिथमेटिक सीरीज़ होती क्या है, ठीक है। तो जो पहली है हमारी, दैट इज अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, जब भी कभी ऐसा दिया रहे, जब भी कभी ऐसा दिया रहे कि जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 का जो नेक्स्ट टर्म है वो 5 लिख दिया, उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो 8 लिख दिया। तो जब भी अभी ऐसा रहे कि जो टर्म्स है वो आगे बढ़ रहे हैं, या तो कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके या सेम नंबर माइनस करके, जैसे इसमें 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, ठीक है। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे, सीरीज के कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है, आप 14 में 11 को माइनस कीजिए तो भी 3 आ रहा है, 11 में 8 को माइनस कीजिए तो भी 3 आ रहा है, डिफरेंस सेम रहे, या ये यूं कह लीजिए कि प्रीवियस टर्म में एक निश्चित एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके दूसरा नेक्स्ट टर्म आया है, ठीक है। 2 में 3 ऐड करके 5 आया, 5 में 3 ऐड करके 8 आया, 8 में 3 ऐड के 11 आया। तो ऐसी सीरीज को कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। ऐड की जगह सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने एडिशन बोला, तो ठीक है। अगर मैं माइनस ऐड करूं, तो अगर मैं इसमें -3 ऐड करती तो 2 में -3 ऐड करने से क्या होता, आपका -1 आ जाता, -1 में -3 ऐड करती -4 आ जाता, -4 में -3 ऐड करती -7 आ जाता। तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक पर्टिकुलर नंबर जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नया टर्म बनाया जाए तो वो कहलाती है अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। यदि इसमें नेक्स्ट टर्म जो होता है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियोमेट्रिक सीरीज। क्या हो गया आपका, जियोमेट्रिक सीरीज। हिंदी में इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। अब जब भी सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, कोई भी आप नेक्स्ट टर्म ले लीजिए, अगर सीरीज का नेक्स्ट टर्म जो है वो पहले वाले नंबर में, पहले वाले टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 आया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 54 आया। तो एक पर्टिकुलर नंबर से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, तो ऐसी सीरीज को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब कभी ऐसी सीरीज आए तब तो आप देखते ही बता सकते हो। कैसे, आप जब भी सीरीज आपकी दी, मान लीजिए मैंने नहीं बताया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, मैंने बस 2, 6, 18, 54 और दे दिया और पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आपको ये देखना है कि भाई डिफरेंस क्या है। देखिए, पहले 2 टर्म्स के बीच में कम डिफरेंस है, अगले 2 टर्म्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, अगले 2 टर्म्स के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में चेक करिए कि वो मल्टीप्लाई करने से तो नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे, जो मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो आप देख लीजिए भाई मल्टीप्लाई करके कि क्या ऐसा है। तो क्या कीजिए, नेक्स्ट टर्म में जो आगे का टर्म है उसमें पहले वाले टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। डिवाइड करके देख लीजिए, अगर पूरा पूरा जा रहा है डिवीजन तब तो कोई बात नहीं। मैंने 18 में 6 को डिवाइड किया, मुझे 3 मिल गया, 6 में 2 को डिवाइड किया, मुझे 3 मिल गया, 54 में 18 को डिवाइड किया, 3 मिल गया। तो इजीली पता चल सकता है कि भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो मैं अगला क्या करूंगी, अगला टर्म कैसे आएगा, 54 में मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिंपली जैसे 3 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 54 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 162। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ज्योमेट्रिक सीरीज दी है और अरिथमेटिक सीरीज दी है तब तक तो ठीक है। इसको थोड़ा सा टफ और कैसे बना सकते हैं एग्जामिनर,
आपको स्क्वायर की सीरीज देके, ठीक है, सीरीज ऑफ स्क्वायर, सीरीज ऑफ स्क्वायर्स या क्यूब दे देता है, स्क्वायर्स और क्यूब्स। वैसे ये टफ नहीं होता है, लेकिन आप केवल अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे टफ है, ठीक है। मैंने लिखा 1, 1 के बाद लिख दिया 4, 4 के बाद लिख दिया 9, 9 के बाद लिख दिया मैंने 16, 16 के बाद लिख दिया 25 और पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए आपको सिंपली क्या मैच करना है, आपको ऐसे में ये देखना है कि आपका हर टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है, हर टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सेम वे अगर मैंने 1 कर दिया, 1 के बाद 8 कर दिया, 8 के बाद 27 कर दिया, 27 के बाद 64 कर दिया और बोला कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ देखिए हर टर्म एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब ये परफेक्ट है यहाँ पे क्योंकि हम इजी तरीका पढ़ रहे हैं, अभी इजी सीरीज पे हम, ठीक है, सीरीज ऑफ स्क्वायर्स या क्यूब्स। तो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहला आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले तो ये देखिए कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, बढ़ रही है या घट रही है सीरीज, ठीक है। अगर डिफरेंस इक्वल है तब तो अरिथमेटिक सीरीज है, अगर डिफरेंस एक पर्टिकुलर उससे मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। लेकिन कभी अगर आपको दिख गया भाई, आप इजीली स्क्वायर्स पहचान सकते हैं, अगर आपको दिख गया कि भाई 1 4 9 अरे ये तो स्क्वायर है, तो आप देख लीजिए किस चीज का स्क्वायर है और अगला आप कर देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, 1 का स्क्वायर देगा, 3 का स्क्वायर देगा, 5 का स्क्वायर देगा, 7 का स्क्वायर देगा, ऐसा भी कर सकते हैं ना। एक आपका ये हटा दिया, लीजिए अभी आप कहेंगे तो आपको 6 का नहीं रखना है, फिर जो सीक्वेंस दिया है, जैसे ये कर रहा है, जो ये ट्रिक कर रहा है वही ट्रिक आपको आगे लेनी है। 1 3 5 7, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। सेम तरीके से क्यूब का दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो चलिए आपका ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट अरिथमेटिक या परफेक्ट ज्योमेट्रिक ना देके क्या करता है, अगला जो हमारा टाइप है दैट इज ट्विन टीयर अरिथमेटिक सीरीज या 2 टीयर अरिथमेटिक सीरीज, 2 टीयर अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, 2 टीयर अरिथमेटिक सीरीज। तो इसको कैसे करते हैं, 2 टीयर अरिथमेटिक सीरीज का मतलब होता है, 2 टीयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज दुगनी 2 बार आ रही है, ठीक है। 2 टीयर 2 लेवल हैं उसके, ठीक है। इसका मतलब 2 टीयर का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने किया 2, ठीक है। अब मैंने पूछा अगला टर्म क्या है। अब आप देखिए अगर आप 4 में 2 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, 7 में 4 को माइनस करते हैं तो 3 आता है, 11 में 7 को माइनस करते हैं तो 4 आता है। आप कहेंगे भाई अरिथमेटिक तो नहीं है, ठीक है, अरिथमेटिक ही है। इसमें क्या किया उसने, इसका जो डिफरेंस है ना दोनों टर्म्स का, वो खुद भी अरिथमेटिक सीरीज में दे दिया है। तो यहाँ पे 2 अरिथमेटिक सीरीज बन गई, इसलिए इसको 2 टीयर अरिथमेटिक सीरीज कह दिया, ठीक है। यानी सीरीज ऐसी है कि जब डिफरेंस इक्वल ना रखे, जैसे 2 2 2 नहीं ऐड किया, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐड कर दिए, या 2 4 6 8 10 ऐसे ऐड कर सकता था, या मतलब कुछ भी, मतलब जो इनका जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो कुछ एक पर्टिकुलर हो सकता था, या पर्टिकुलर नहीं हो, मान लीजिए डिफरेंस का डिफरेंस भी एक सीरीज बना रहा हो तो उसको कह देंगे 3 टीयर सीरीज। जैसे 2 3 4 5 ना करके इसी को अगर ये कर देता, मान लीजिए इधर कुछ ऐसे नंबर्स दे देता, या इसी से एक नंबर नीचे ले लीजिए कि जिसमें 3 अरिथमेटिक सीरीज आपकी बन जाए, जो उसका डिफरेंस आए वो भी एक अरिथमेटिक सीरीज हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने जो सीरीज दी है उनके टर्म्स का डिफरेंस जो है वो भी एक अरिथमेटिक सीरीज बना रहे हैं, तो आपने 2 टीयर कर दिया। अब जब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये भी एक अरिथमेटिक सीरीज बना, लेकिन इनके डिफरेंस भी अगर एक अरिथमेटिक सीरीज बना ले तो वो 3 टीयर हो जाता है। तो 2 टीयर अरिथमेटिक सीरीज, 3 टीयर अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। अब केवल यही तरीके नहीं होते उनके पास, वो क्या करते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यार, जितनी सोच गई उतना वो एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको चेक करना है, क्या क्या सिंपलेस्ट है जो आप किन किन चीजों को वो ऐड मैशअप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या करते हैं वो, जैसे लिख दिया उन्होंने 5 लिख दिया, 10 17 17
26। अब बोला अगला टर्म क्या है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है, ये तो डिफरेंस 5 है, ये 7 है, 5 7, और यहाँ पे तो आपका डिफरेंस 9 हो गया है ना। तो ठीक है ना, इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का है, इसमें डिफरेंस कितना है, 7 का है, इसमें डिफरेंस क्या है, 9 का है। ठीक है, 2 से डिफरेंस आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगला डिफरेंस आप 11 जोड़ के 37 कर सकते हैं, कर दीजिए 37। दूसरा क्या, एक तो ये हो गया कि आपने डिफरेंस के बेस पे निकाल लिया। अगला क्या किया इसने क्या किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया है। देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 5। हर एक नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा है, तो आपको ये भी चेक करना है कि जैसे 5 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, या तो 6 या 9, या तो 4 या 9। 4 लेंगे तो एक ज्यादा, 9 लेंगे तो 4 कम है। यहाँ देखिए 10, तो 9 से 1 ज्यादा है। ठीक है, और 16 से 6 कम है, तो कम वाला हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक ही ज्यादा आ रहा है। हर बार हर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा आ रहा है। 16 से एक ज्यादा है, 25 से एक ज्यादा है, 36 से एक ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि भाई उन्होंने पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे 2 भी ऐड कर सकता था, 3 भी ऐड कर सकता था, कुछ भी ऐड कर सकता है। तो क्या कर सकता था यहाँ पे, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। तो ऐसे ही कर करके यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 की जगह एक तो हो गया कि उसने सिंपली परफेक्ट स्क्वायर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया है। सारे परफेक्ट स्क्वायर्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया। भाई यहाँ 4 में एक ऐड किया है, यहाँ 9 में एक ऐड किया है, 16 में 1 ऐड किया है, 25 में 1 ऐड किया है, 36 में 1 ऐड किया है। अगला क्या कर सकता था कि भाई 4 में यहाँ 1 ऐड किया है, यहाँ 1 ऐड किया, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या करता था, 9 में अगला 3 ऐड कर सकता था, फिर 16 में 5 ऐड कर सकता था, तो 1 3 5, अगला 7 ऐड कर सकता था 25 में, 25 में 7 ऐड करिए 32 कर सकता था। अगला 36 में 9 ऐड कर सकता था, या मतलब ये भी कर सकता है, जैसे 1 3 5 7 9, मतलब आपने क्या, इसने क्या किया है, आपके जो ऑड नंबर्स है वो ऐड करता जा रहा है। सेम वे वो इवन नंबर से, एक पर्टिकुलर इवन नंबर से ऐड कर सकता है, स्क्वायर में, क्यूब में, किसी में भी। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि सीरीज क्या कह रही है। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती हैं, जिसमें कोई सीरीज ऐसी दी रही है कि पहले अरिथमेटिक सीरीज लगी है, उसके बाद उसमें ज्योमेट्रिक है, यानी पहले इसमें क्या किया है, पहले स्क्वायर किया प्लस 1। ऐसे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज क्या हो जाएगी, उसमें क्या करेगा, पहले पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करेगा। ठीक है, लाइक 2 इंटू 3 प्लस 2 कर दिया, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 कर दिया, सॉरी 2 प्लस 3 इंटू 2 कर दिया, 2 प्लस 3 किया है, फिर इंटू 2 कर दिया है। कोई भी ऐसी सीरीज, यानी 6 इंटू 2 यानी 12 दे दिया। अगला क्या, 3 ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 प्लस 3 कर दिया है, उसके बाद क्या, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया। पहले अरिथमेटिक सीरीज लगाया है, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज लगा रहा है, तो ऐसी सीरीज को अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। सेम तरीके से अगर पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसमें कुछ ऐड किया जाए तो उसको ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक कहते हैं। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, पहले अरिथमेटिक सीरीज फिर ज्योमेट्रिक लगा दिया है, फिर ज्योमेट्रिको अरिथमेटिक, मतलब पहले ज्योमेट्रिक सीरीज बनी है फिर अरिथमेटिक बना दिया है। तो वो कुछ भी कर सकता है, पहले एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर सकता है किसी हर टर्म को किसी पर्टिकुलर नंबर से, या तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर एक ऐड कर सकता है। नंबर इक्वल नहीं रख सकता, हो सकता है सारे प्राइम नंबर्स कर दे, एक लाइन से प्राइम नंबर्स करता जाए, 1 ऐड किया, 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, ऐसा कर सकता है, या ऑड नंबर्स ऐड कर सकता है, या इवन नंबर्स ऐड कर सकता है। तो हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगी आप लोग नंबर सिस्टम का जो मेरा वीडियो है वो जरूर देखिए, उसमें आपको सारे टाइप्स के नंबर्स बताई हैं एंड आप इजीली गेस कर सकते हो, पता कर सकते हो कैसे हैं, तो वो जरूर देखिए। उससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और काफ़ी कुछ आपको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो आपको जब भी कभी सीरीज दी रहे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप पता लगाना है कि भाई ये किस टाइप की सीरीज इसने दी हुई है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी आप ज़्यादा कुछ जान चुके हैं थ्योरी वाली चीज़ें।
ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना है कि आपकी सीरीज जो है वो किस टाइप की सीरीज दी है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, या दोनों का यूज हुआ है, स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। नॉर्मली बहुत इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सीसेट वगैरह में तो बहुत इजी आता है। ठीक है, और आपका एसएससी में भी काफ़ी इजी आता है। तो चलिए पहले एक देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक सीरीज दी है 2, 5, 12, 27, 2, 5, 12, 27, और अगला मैंने आपसे पूछा है क्या नंबर रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब मैं आपसे पूछिए अगला नंबर क्या रहेगा, हो सकता है वो 1-2 नंबर और दे दे, उसका अगला पूछे। तो अब आपको इसमें देखना है 2 के बाद 5 है, 4 होता है यानी 2 का मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे 5 है। फिर 10 के बाद 12 है, सॉरी 5 के बाद 12 है। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, लेकिन 5 दिया है। 5 2 जा 10 होता है, लेकिन 12 दिया है। 12 2 जा 24 होता है, लेकिन 27 दिया है। यानी एक पर्टिकुलर नंबर ज़्यादा आ रहा है, दुगने से एक पर्टिकुलर नंबर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या देखना है कि जो इनका डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है क्या। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं वेरी कर रहा है, इनका दुगने के, आप ट्वाइस के आसपास ही है, हर नंबर इसके पहले वाले के ट्वाइस के आसपास ही है, ऐसे थ्राइस के आसपास होगा। तो ये चेक कर लीजिए, जैसे 2 का दुगना होता है 4, ये 5 है, उसके पास ही है। 5 का दुगना होता है 10, ये 12 है, उसके पास ही है। 12 का दुगना 24, उसके पास ही है। सेम वे 24 का दुगना कितना होगा 54, उसके पास का ही कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा, यहाँ पे क्या किया, 2 2 जा 4 किया प्लस 1 कर दिया, 5 आ गया। 5 2 जा 10 प्लस 2 कर दिया। 12 2 जा 24 प्लस 3 कर दिया। यानी देखिए दुगना करके उसमें 1, फिर 2, फिर 3, तो अब अगला 4 ऐड करता ना, एक लाइन से बढ़ रहा है ना, 4 ऐड करता, तो 2 जा करके 4 ऐड कर दीजिए। 27 2 जा कितना होता है 54, और प्लस 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 58, आंसर आ जाएगा आपका 58। ठीक है, सेम वे अगला देखते हैं कैसे। मान लीजिए दिया आपका 895, 895, 870, 821, 740, और पूछा है कि अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा, ये 21, हाँ अभी दिखाई दे रहा है ना सबको, अगला टर्म क्या होगा। तो अब ऐसे में हमेशा क्या करें, डिफरेंस देखिए कितने का है। तो जब भी जैसे ये नंबर सारे आसपास ही दिख रहे हैं, सब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो पहले इसमें डिफरेंस देखिए पहले। तो 895 870 कितने का डिफरेंस है 25 का। 870 821 कितने का डिफरेंस है 49 का। 821 और 740 कितने का डिफरेंस हो गया आपका 81 का। 81 का। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके डिफरेंस में क्या खास बात है, इसका डिफरेंस स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर ऐड किया है, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर ऐड किया है, ये 9 का स्क्वायर ऐड किया है, सॉरी माइनस किया, सॉरी, ये 5 का स्क्वायर माइनस किया है, ये 7 का स्क्वायर माइनस किया है, ये 9 का स्क्वायर माइनस किया, तो अगला 11 का स्क्वायर माइनस करेगा, यानी 121 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 619 आपका आंसर हो जाएगा अगले टर्म का। यहाँ आपने 121 माइनस कर दिया। इसमें भी देखिए 5 7 9, तो अगला 11 क्या कर रहा है, सारे ऑड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर जो है वो माइनस करता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको सीरीज पता लगानी पड़ेगी कि कौन सी सीरीज आपकी दी हुई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 5 10 13, 5 10 13 26, और अगला क्या है 26, किधर गया क्वेश्चन, यस 29 एंड 58, 29, सॉरी हाँ अगला आपको टर्म निकालना है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें कैसे है, 5 में 5 ऐड कीजिए 10 आ रहा है, 10 में 3 ऐड हो रहा है, ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए 26, 29, इसमें आपको कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। 5 दिया है, फिर 10 दिया है, 13 दिया है, 26 दिया है, फिर 29, मतलब यहाँ पे देखिए डिफरेंस 3 के अचानक 13 और 26 के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दे दिया है, फिर डिफरेंस को बहुत कम कर दिया। तो जब ऐसा हो ना तो अल्टरनेट टर्म्स चेक करिए। जब कभी ऐसा हो कि भाई पहले डिफरेंस कम कम दिखा रहा है, फिर अचानक से ज़्यादा डिफरेंस, फिर कम डिफरेंस, तो आप क्या करिए, अल्टरनेट टर्म्स चेक करिए। 5 2 जा 10 दिया है, 10 2 जा 5 2 जा 10, 10 + 3 13, फिर 13 2 जा 26, 26 + 3 29। तो अगला क्या होगा आपका 29 2 जा 58, 58 + 3 61। ठीक है, क्या कर रहा है वो, पहले दुगना कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है, फिर दुगना कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है, फिर दुगना कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है। तो सीरीज के क्वेश्चंस में कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला ना पहले, ऐसा जरूरी नहीं कि हर टर्म में वो चीज करे, अल्टरनेट भी कर सकता है। उसने अल्टरनेट ही किया है, पहले कंसेक्यूटिव टर्म को क्या किया उसने, पहले टर्म से जो कंसेक्यूटिव है उसको क्या किया, डबल कर दिया है, और फिर अगले 2 टर्म्स को ऐड किया, अरिथमेटिक बनाया है। पहले उसने क्या किया, पहले 2 टर्म्स में उसने गुणोत्तर लगाया है आपका, सॉरी ज्योमेट्रिक लगाया है, अगले 2 टर्म्स में अरिथमेटिक, फिर 2 टर्म्स में उसने ज्योमेट्रिक लगाया है, फिर अरिथमेटिक, यानी ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक अल्टरनेट दे दिया है। तो सीक्वेंस आपको कुछ भी दे सकता है, सीरीज कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको बस उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करना कठिन होगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रखिए, इतनी ज़्यादा रखिए कि आप क्वेश्चन देखते ही बता दीजिए कि अब हाँ भाई इसमें ये लगेगा, ठीक है। स्क्वायर्स, काफ़ी कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स याद करके रखिए, हमेशा याद होने चाहिए। क्यूब्स एटलीस्ट आपका 20, 17, 18 तक का क्यूब याद करके रखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 100, 98, 95, 100, 98, 95, 90, 83, 90, 83। अगला टर्म पूछा है आपसे क्या होगा, तो देखिए यहां भी सेम हो गया। पहले आपको क्या चेक करना है, पहले ये चेक करना है कि भाई सीरीज किस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां देखिए आपका रेगुलर घटता जा रहा है, ठीक है, रेगुलर घट रही है, आपकी सीरीज रेगुलर घट रही है, इसका मतलब है कम हो रहा है। ये चीज तो फाइनल हो गई कि कम हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस कितना कितना है, बहुत ज्यादा से घट रही है या बहुत कम, माइन्यूट डिफरेंस। अगर माइन्यूट डिफरेंस होता है तो मोस्टली चांस रहता है कि अरिथमेटिक होगा, अगर ज्यादा डिफरेंस रहता है तो चांस क्या रहता है कि वो ज्योमेट्रिक होगा। तो देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 7 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे 2 घटाया है, यहाँ पे 3 घटाया है, ठीक है, फिर यहाँ 5 घटा दिया है, फिर यहाँ पे अगला 7 घटा दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो आपने लिखा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ये एक सीक्वेंस बना रहा है कि नहीं, बना रहा है ना। तो अगला क्या घटाएगा, 9 घटाएगा, 83 में 9 घटा दीजिए। एक चीज और हो सकती है, 9 ना घटा के वो 11 भी घटा सकता है, क्योंकि ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, 9 नहीं है, 11 प्राइम नंबर्स है। तो अगला टर्म भी वो आपको दिया होगा, देखिए 83, 72 दिया है, 72। हाँ देखिए 83 में उसने क्या किया, 11 घटाया है, 9 नहीं घटाया है, 11 घटाया है। तो अब आप अगर 2 लेके चलिए कि 2 में फिर 3, तो यानी सारे देखिए आप सारे इसने क्या किए हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगला ये क्या किया है इसने, 2 का डिफरेंस नहीं लिया, इसने क्या किया, सारे प्राइम नंबर्स लिए हैं, ये एक करके प्राइम नंबर्स बढ़ते हुए घटाता जा रहा है। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 13। तो 72 में 13 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 59, यानी अगला टर्म आपका 59 आ जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं, इनका मुझे बताइए कि अगला टर्म क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपसे बना या नहीं बना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और जहाँ भी आपको कहीं इशू आ रहा हो आप प्लीज़ पूछिए कि भाई कैसे करेंगे, है ना, वी आर ऑलवेज देयर। तो नोट करिए, 3
3, 9, 18, 54, इसको ब्लैंक कर दिया है। अगला दिया है 324। ये आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक, जो मैंने यहाँ पे टर्म क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। अगली सीरीज है आपकी 18, 22, 38, 74। इसमें मैंने यहां पे लिख दिया है 121 और इसके नीचे लिखा है A, B, C। आपको बताना है कि B की जगह पे क्या आएगा और C की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हाँ, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन 4, 7, 24, 93, इसका अगला टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। आपको ये सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एंड कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डू आस्क, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे इसका मतलब आप उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, सक्सेस उतना आगे आपके पास आएगी, ठीक है, आगे बढ़ के आपके पास आएगी। सो प्लीज़ नेवर डू हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स। टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। सो आप बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वी आर ऑलवेज देयर। एंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सीरीज के मैं कुछ आपको टेस्ट पेपर्स फिर हम करेंगे। एंड आपके जितने भी अभी हम 2000 नेक्स्ट जो हमारे स्टार्ट होगा, सीरीज आपने कर लिया है। सीरीज में देखिए अभी आपको ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस। मैंने बता दिया कि किस किस टाइप का हो सकता है, आपको ही क्वेश्चंस उसमें से सारे लगाने हैं। हाँ, क्वेश्चन पेपर हम जरूर सॉल्व करेंगे आपके, ठीक है। एंड एसएससी का भी अभी मैं सॉल्व करूंगी। एसएससी का हम नेक्स्ट लेंगे, जो वो एसएससी का क्वेश्चन पेपर होगा। एंड देन उसके बाद सीसेट 2018 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डू वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।